डॉक्टर प्लस से सबसे पहले इसको सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद जब आप एक कॉर्नर पे किसी भी ग्रीन कलर के जो बॉर्डर दिया हुआ है उस पे कॉर्नर पे आकर लेके जाएंगे अपना कर्सर, तो आप देखेंगे साइन चेंज हो गया है। देखेंगे आप एरो प्लस आ गया है। जो एरो प्लस है अब उसका काम क्या है? एरो प्लस का काम है आप अपने डेटा को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सो एरो प्लस जो है वो मूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो साइन होता है वो होता है सिंपल प्लस। तो सिंपल प्लस का काम भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सिलेक्शन हमने किया। सिलेक्शन करने के बाद अब सेंटर कैसे किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा आपका अलाइनमेंट ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी पर दिस कैन ऊपर। बी डन थ्रू शिफ्ट ऑल्सो ना, शिफ्ट और ये जो एक एरो बटन हाँ, होता है, शिफ्ट शिफ्ट डाउन एरो। शिफ्ट शिफ्ट डाउन एरो डाउन या। एरो। हाँ, शिफ्ट डाउन एरो आपका शॉर्टकट है। शिफ्ट आप प्रेस करेंगे और डाउन एरो से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, एंड सिलेक्शन लेने के बाद आप अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर अलाइन कर सकते हैं, और शॉर्टकट की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट की भी बताऊंगी अभी। तो इस टाइप से आप अलाइन कर सकते हैं। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट, ये आपका यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, जितने भी आपको सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर करने हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाई, यहाँ से आप कर सकते हैं। बात ये हो गई आपकी पूरी की पूरी, यहाँ पर अलाइन कैसे कर सकते हैं, सेंटर कैसे कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या नंबर को। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे अब एक्सेल में। अब पूरा का पूरा हमने डाटा तो क्रिएट कर दिया। अब डाटा क्रिएट करने के बाद सब कुछ सेम लगता है कि कौन सा डाटा क्या है, सारा का सारा सेम लगता है। तो थोड़ा सा हमें यूटिलाइज करना है कि चेक करना है, फॉर्मेट करना है अगर अपने डेटा को, कि हेडिंग क्या है, नंबर्स क्या है, कुछ हाईलाइट करने हैं अपने पॉइंट्स को या टेक्स्ट को, तो हम उससे कैसे करें। तो उसके लिए है हमारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो अगर सपोज यहाँ पर मैंने इसको अनबोल्ड किया, ये सपोज मैंने अगर अब यहाँ पर इसको सेम ऐसे डाटा रखा, अभी मैंने बोल्ड नहीं कर रखा, फॉर्मेटिंग नहीं की है कोई भी, तो देखो पता ही नहीं चल रहा कि नेम कौन से हैं एंड उनकी प्रोटराइज क्या है, राइट। तो अगर मैं इनको हेडिंग को फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, इन फॉन्ट्स को अगर मैं फॉर्मेट कर देती हूँ, सेलेक्ट किया एंड बोल्ड कर दिया, तो पता चल रहा है कि हाँ, केस नेम और इम्पोर्टेंस ये दोनों हेडिंग्स हैं, एंड बाकी ये हमारा पूरा का पूरा इनका डेटा है, डिटेल्स हैं, राइट। तो इसलिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारे डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक करना चाहें आप टिल्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं, और अंडरलाइनिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? अंडरलाइन का आप सिंबल लोड रख सकते हैं, डबल भी अंडरलाइनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको रिमूव करना है तो जो चीज आपने जहां से अप्लाई की है वहीं से ही रिमूव होगी। सो अगर आपको विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की यूज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, एंड कंट्रोल डी फॉर यहाँ पर ड्रैग, अंडरलाइन। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप इन सबको शॉर्टकट की हेल्प से इनका फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये तो था कि आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करेंगे, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अगर आपको कलर फॉर्मेट देना है तो यहाँ से आप कलर फॉर्मेट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट फॉर्मेटिंग्स हैं। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यू कैन यूज ए साइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कलर मैं चूज करूंगी उस टाइप का कलर टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर आपको सेल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये जो ब्रश साइन है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखो, ये आपका सेल कलर करने के लिए, ये आपका टेक्स्ट कलर करने के लिए, और ये है आपका साइज को चेंज करने के लिए। अगर आप फिक्स श्योर हैं कि आपको 16 साइज चाहिए या 14 साइज चाहिए टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है तो आप वन बाय वन इस पे क्लिक कर सकते हैं, दिस इज फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। और अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी टाइप का फॉन्ट स्टाइल चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है आपके कुछ फॉन्ट के फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे आप सेल्स में, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका कि हाउ टू चेंज द कलर ऑफ सेल, कैसे करेंगे कलर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप यहाँ से इस साइन से आप कलर चेंज कर सकते हैं, एंड बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं सेल का, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब आपने पूरा का पूरा डेटा क्रिएट कर लिया है, अब आप फुल टू शेयर हैं, बिल्कुल रेडी है आपका डेटा। अब आप शेयर, अब उसको सेव कैसे करेंगे। अब जब तक शेयर करने अगर आपको शेयर करना है तो उसके पहले आपका डाटा सेव होना चाहिए।
तो सेव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत ही ज्यादा एकदम एडवांस लेवल है, वो तो है कि आप ऑटो सेवर ऑन कर सकते हैं, जो कि मैंने कर रखा है। ऑटो सेवर कैसे ऑन होता है? ऑटो सेवर ऑन करने के लिए आपका जो एक्सेल है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपका गूगल ड्राइव से, मींस आपकी मेल से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप अपना एक्सेल यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो आपका ऑटो सेवर ऑन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है, आप फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर दिखेगा सेव, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा आपको। सेव के ऑप्शन पे जाकर ये आपका किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है, यहाँ पर आप वो नेम देंगे। एंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके कि आपको किस फाइल में आपका डेटा सेव चाहिए। पीडीएफ फाइल में, एचटीएमएल फाइल में, या किसी भी फाइल में, हर एक चीज की फाइल में सेव हो सकता है डेटा। यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड फोल्डर आपको देना है कि किस फोल्डर में आपको अपना डेटा सेव करना है, तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। और अगर आपको किसी अनदर प्लेटफॉर्म में अगर सेव करना है अपने डेटा को, कि दिस पीसी में जाकर मुझे करना है सेव डेटा, मोर ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या कहीं पर भी, तो यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे। ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी आपको प्लेटफॉर्म में डेटा सेव करना है, मोस्टली डेस्कटॉप पे सेव किया जाता है, ताकि जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी अगर फोल्डर में आपको सेव करना है, तो फोल्डर आप चूज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो डायरेक्टली फाइल नेम दो और डेटा को सेव कर दो, इस टाइप से। इस टाइप से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, जो कि है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, तो कंट्रोल एस जैसे ही आप, तो डायलॉग बॉक्स सेम वही वाला आएगा जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली दिखाया, और उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म में डेटा सेव करना है, और जस्ट सेव इट। बस आपको नाम देना है। और अगर आप सेकंड टाइम डेटा सेव कर रहे हैं अपना, तो कोई नेम देने की जरूरत नहीं है। बस कंट्रोल एस प्रेस करो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी जो फाइल है वो किस नाम से सेव है। अगर आप कंफ्यूज हैं, श्योर नहीं है कि किस नाम से सेव किया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पे जाएंगे आप, तो आप चेक कर सकते हैं आरबी नाम से फाइल है, और जो मेरा फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है, इस टाइप से। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा वर्कबुक को सेव करने का तरीका। उसके बाद अगर आपको अपनी फाइल को क्लोज करना है, तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। दिस इज फॉर मैक्सिमाइज एंड दिस इज फॉर मिनिमाइज, इस टाइप से। उसके बाद है आपका करेंसी सिंबल इन एक्सेल। अब है, अगर आपने तो कोई डेटा क्रिएट किया है, तो उनका अमाउंट भी आप डालेंगे, डिटेल्स आप काउंटिंग फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं, तो नंबरिंग्स तो आती ही है, बिल्कुल आती है, कि किसकी फीस कितनी है, किसका डेटा कितना है, चार्ज कितना है, अमाउंट कितना है। हर एक नंबर फॉर्मेट में हमारे नंबर्स क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी नंबर डालेंगे, तो अब हमें उसका करेंसी सिंबल भी चेंज करना होता है, कि जरूरी नहीं कि वो रुपीज में ही हो। तो हर एक सिंबल हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ जाना है आपको? नंबर ग्रुप में जाना है। ये है पूरा का पूरा, आप नंबर ग्रुप, नंबर ग्रुप में जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है ये वाले, ये ऑप्शंस भी हैं। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, अगर इनमें से कोई साइन आपको अप्लाई करना है, इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम का, यूरो का, चाइनीज, फ्रेंच, रुपीज, जो भी साइन आपको चाहिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर ये साइन नहीं चाहिए, तो आप इस पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे भी जा सकते हैं, एंड यहाँ पर भी जा सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको अपना जो नंबर है वो जनरल में, जनरल का मतलब होता है कि जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही रहे। नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे ही आपने कोई भी नंबर इसमें अप्लाई किए हैं, कोई भी नंबर इसमें आपने पुट किया है, तो वो नंबर फॉर्मेट में रहे। करेंसी का मतलब होता है कि जो भी नंबर मैं डालूं, वो करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाए, जो भी मैंने करेंसी सेट की हो, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो चाइनीज हो, कोई भी हो। अकाउंटिंग सेम फॉर करेंसी, दोनों का काम सेम है। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट की जैसे ही मैं कोई भी नंबर डालूं, तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाए। सेम फॉर टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और भी ऑप्शंस हैं। जो भी आप टेक्स्ट या कोई भी नंबर डालेंगे, इनमें से जो भी चूज करेंगे, वो उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो हम जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में। मोर नंबर फॉर्मेट में जैसे ही हम जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है फॉर्मेट सेल्स का। इससे आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल करेंसी चेंज करनी है, तो करेंसी पे हम जाएंगे। करेंसी पे जाने के बाद सिंबल, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे सिंबल्स हैं।
ये देखो, इतने सारे सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज सिंबल कर रही हूं मैं रुपी का, तो क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपी का साइन लग गया है। तो रुपी करेंसी यहाँ पर सेट हो गई है। इस टाइप से तो चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो ये है आपका करेंसी सिंबल को कैसे चेंज किया जाता है सेल में। उसके बाद है मर्ज कैसे करते हैं सेल को। अब मर्ज क्या होता है, अभी हमारे पास ये पूरे के पूरे जितने भी ग्रिड्स हैं एक एक सेल हैं। अब इन सेल का मुझे करना है मर्ज। मर्ज क्या होता है, जब हम मोर देन वन सेल को कंबाइन करते हैं तो वो मर्ज कहलाता है। जैसे ये दिया है, सपोज मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं, हाँ। ये देखो एक केस नेम दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका जो टाइटल है दोनों का सेम ही रखना है, केस नेम। अब मैं यहाँ पर भी केस नेम लिखती हूँ, यहाँ पर भी केस नेम लिखती हूँ, तो थोड़ा सा वो अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा कि दोनों ही केस नेम है तो एक ही बार में काम क्यों नहीं चलाया। तो वही चलाने वाले हैं हम काम। कैसे, दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहां से किया दोनों सेल को सेलेक्ट, एंड उसके बाद जाएंगे हम मर्ज पे। ये है आपका मर्ज एरिया। आप देखेंगे ये जो दो साइंस हैं ये आपके मर्ज साइंस हैं। अब आपको कैसा मर्ज करना है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज हो जाए और सेंट्रलाइज हो जाए, तो देखो हो गया इस टाइप से। तो दोनों का एक ही नेम है, केस नेम, हमें दो बार नहीं लिखना पड़ा, एक ही बार लिखना पड़ा। तो ये एक ही सेल में काउंट होगा। अब ये दो सेल नहीं कहलाए जाएंगे, अभी एक ही सेल कहलाया जाएगा। तो ये हो गया आपका मर्ज। तो इस टाइप से आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं, कितने भी सेल को आप मर्ज कर सकते हैं। सपोज मैं ये पूरा का पूरा एरिया मर्ज करना चाहती हूँ, तो ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। अब डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी टाइप करेंगे तो ये आपका हो गया मर्ज। इस टाइप से पूरा एक सेल बन गया ये। फिर आप यहाँ से इसको अपने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये था आपका मर्ज कैसे किया जाता है। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सेशन, जो कि है नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 2, जिसमें हम अब करते हैं कि ऑटोफिल कैसे किया जाता है, एडिशन फॉर्मूलाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीजें हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब सबसे पहले है ऑटोफिल कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिकली फिल। अब हमारे पास अभी तो शॉर्ट डेटास हैं, राइट, बट हमें शॉर्ट डेटा नहीं बनाने होते हैं, हमें तो लॉन्ग डेटा बनाने होते हैं, लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट डेटास हमारे पास होते हैं। तो एक एक सेल में एक एक इनपुट अगर मैं टाइप करती जाऊंगी तो इट विल टेक सच अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को फॉलो कराएंगे। पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर हमने दिया है सपोज ऑटोफिल के लिए। अब जो ऑटोफिल है आपका टेक्स्ट पे और न्यूमेरिक पे दोनों पे वर्क करता है। ये आप देखते हैं यहाँ पर जो मैंने कुछ यहाँ पर मंथ नेम दिए हुए हैं इस टाइप से। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा ऑटोफिल हो जाए, ठीक है। मैंने दिया जनवरी फरवरी यहाँ पर, ये मैंने किए सेलेक्ट। ये मैंने कुछ पैटर्न्स दिए हैं आपको, पूरे कम से कम दो पैटर्न आपको सेट कराने पड़ेंगे। अभी तो चार हैं, यहाँ पर आप दो भी पैटर्न सेट करा सकते हैं इस टाइप से, मार्च अप्रैल भी लिख सकते सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चार पैटर्न्स दिए हैं, मैंने कहा ये कंटिन्यू करते जाए। तो इसको करेंगे हम सिंपल प्लस से सेलेक्ट। अब मैं आपको एक चीज, हाँ, डॉक्टर प्लस मैंने बता दिया था सिलेक्शन के लिए होता है, और एरो प्लस बता दिया था आपका मूव करने के लिए होता है। अब लास्ट वन रह गया था आपका सिंपल प्लस। तो सिलेक्शन किया हमने डॉक्टर प्लस से, उसके बाद सबसे नीचे एक जो छोटा सा नॉट बना हुआ है, यहाँ पर आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे, आप देखेंगे सिंपल प्लस आ गया। अब उसको सिंपली आपको ड्रैग कर देना है, ये देखिए कर दिया इसने पैटर्न फॉलो। इस टाइप से सेम फॉर यहाँ पर ये जो है आपके नंबर्स सेलेक्ट किया और ये नंबर्स को यहाँ पर कर दिया इसने फॉलो। ये देखो जिस भी गैप में यहाँ पर मैंने लिखे थे सेल्स, उसी गैप में यहाँ पर इसने सारे के सारे नंबर्स को फॉलो कर दिया। तो ये है आपका ऑटो फिल, जो कि ऑटोमेटिकली फिल कर देता है आपकी सीरीज को। इस टाइप से आप कर सकते हैं। और ऑड इवन, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, मंथ नेम, वीक्स नेम, कुछ भी जो भी आप पैटर्न देंगे सब को फॉलो करेगा आपका ये ऑटो फिल। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होने से बचा देता है। उसके बाद है आपका, अब हम आते हैं चीज, सिंपल सिंपल चीजें हो गई। अब हम आएंगे फॉर्मूलाज पे कि ऐड कैसे किया जाता है डेटा को, क्योंकि मोस्टली हम जो डाटा बनाते हैं उसमें हमारी कैलकुलेशन वर्क्स होती हैं। तो डेटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे अब हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 है यहाँ पर।
अब मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, उनके प्राइस सपोज ये हैं बी कॉलम में, ठीक है। अब मुझे इनको ऐड करने हैं, एडिशन करने हैं, तो मैं क्या करूंगी सिंपली। अब सपोज मैंने किया 10 को प्लस किया, अगर मैंने 20 से, कैलकुलेटर में यही करते हैं, एंटर किया तो ये तो सिंपल, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वही इनपुट आ गया, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया, राइट। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू। विदाउट इक्वल्स टू एक्सेल में आपका कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। माइंडेड कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने इक्वल्स टू नहीं अप्लाई किया तो आपका सारा फॉर्मूला वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। और एक चीज और, इक्वल्स टू लगा के आप कहीं भी इधर उधर नहीं घूम सकते। अगर आप इक्वल्स टू लगा के इधर उधर अगर आप अपना कर्सर मूव करते हैं तो वो आपका सेल सेलेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं, देखो सारे के सारे सेल सेलेक्ट कर रहा है वो E6 E5, जहां पे भी मैं सेल को मूव कर रही हूँ, क्योंकि आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और इक्वल्स टू लगा के आप अपना डेटा भी क्लोज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सारा डाटा आपका उड़ भी सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इक्वल्स टू आपने अप्लाई किया, जहां पर भी आपको जिस भी फॉर्मूले को ऐड करना है वहां पर आप लेके जाएंगे। B8 को मैं यहाँ पर मैंने सिलेक्शन लिया, B8 से आप क्लिक भी कर सकते हैं सिंपली, और टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं इस टाइप से। मैंने कहा B8, ये रहा, ऑटोमेटिकली उस सेल पे आपका कर्सर ले लेगा। उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया कि B8 को मुझे प्लस करना है B9 से, एंटर किया तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका एडिशन हो गया है। इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या होता है? फॉर्मूला लगाने का फायदा ये है कि आपने ओरिजिनल सेल में जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका ऐड कर देगा फॉर्मेटेड सेल में, जहां पर भी आपने फॉर्मूला लगाया है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका चेंज कर देगा। ये फायदा होता है आपका फॉर्मूला अप्लाई करने का। उसके